हे अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि ओमाइक्रॉन शॉर्ट डिस्कशन, जी हाँ, ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो अब बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जो सुनाई दे रहा है, उस के बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। गाइस, बिफोर गोइंग टू दिस ओमाइक्रॉन वेरिएंट डिस्कशन, हमको कुछ चीज़ें मालूम रखना पड़ेगा, नहीं तो हम ये डिस्कशन कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और ज़्यादातर जो भी न्यूज़ होते हैं मैंने कलेक्ट किए हैं डायरेक्ट WHO के साइट से, और कुछ इंडियन एक्सप्रेस से, और कुछ CDC से, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के साइट से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक शॉर्ट डिस्कशन में ही कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिससे कि आपको भी पता चले कि ये आखिर चीज़ें हो क्या रही है दुनिया में, और पहले क्या हुआ था, अब क्या चल रहा है, अब क्या हो सकता है आगे। तो मैं आप मेरे पीछे ये बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर कलेक्ट कर रखे हैं। तो मैं आपको पहले समझाऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो पहले समझना चाहिए, उसके बाद आप ओमाइक्रॉन की तरफ जाएंगे। ओमाइक्रॉन का डिस्कशन हम एक इमीडिएट डिस्कशन नहीं कर सकते, इससे पहले हमको कुछ टेक्निकल टर्म्स मालूम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो टेक्निकल टर्म्स मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम्स अभी बताना शुरू करूँगा। गाइस, रहा था कि ये वायरसेस को हमको समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स, यानी जो भी ये वायरस के डिस्कशन के टर्म्स होते हैं वो हमको समझने पड़ेंगे, वरना हमको ये डिस्कशन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या कोई भी कुछ भी बात करो तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक आप कैटेगरी देख रहे हैं सार्स, यानी कि आपको मिलेगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। इसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था चाइना में 2003 में। ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बताता है। तो ये फर्स्ट आउटब्रेक तो आपको चाइना में ही मिला था। ये जो आप लेटेस्ट भी जो आप आउटब्रेक देख रहे हैं वो चाइना की बदौलत ही हमको मिला है। तो 2003 में ये पाया गया था। इसके बाद WHO ने एक कमेटी फॉर्म की थी, जिसे हम टैग VE, जब भी आप एक टर्म टैग VE देखें या टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप वायरस एवोल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कमेटी रिसर्च कर रही थी, मतलब ये वायरसेस के बारे में। फिर WHO ने एक इंटरनेशनल असिस्टेंस लिया था उस वक्त, जब से ये रेस्पिरेटरी या आउटब्रेक के बारे में एक टीम फॉर्म की गई थी, जिसे हम इन शॉर्ट GOARN कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि देखिए, जिसका मतलब होता है आपको ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क। जी हाँ, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क, जिसको हम इन शॉर्ट GOARN भी कहते हैं। तो ये सारी टीम WHO ने फॉर्म किए थे, जो अभी ये इलनेसेस के बारे में या रेस्पिरेटरी आउटब्रेक के बारे में जो हमको बताते रहते हैं। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि नेक्स्ट सबहेडिंग आप ये देख सकते हैं कि SARS-CoV-2, यानी कि सार्स का ही एक मेंबर होता है कोविड-19। जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस भी ये मेंबर है सार्स का। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेट किया गया है, यानी कि जो भी बीमारी आपको आती है, यानी कि खांसने से, छींकने से, या सलाइवा के ज़रिए, या किसी के पास बैठने के ज़रिए, या आई कांटेक्ट के ज़रिए, जो भी आपको मतलब एक बीमारी आती है, उसे कोविड-19 कहते हैं। और वो कोविड-19 या कोरोना वायरस ग्रुप जो है, ये सार्स मेंबर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया था SARS-CoV-2। ये नेक्स्ट टर्म है। तो आप कोरोना वायरस के लिए डायरेक्ट नहीं जाना है। कोरोना वायरस से पहले आपको मिलेगा सार्स, फिर आपको आया SARS-CoV-2। इसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जब भी हम ये डिस्कशन करें तो हमको कॉमन टर्म्स याद रखनी चाहिए। उस टर्म्स में आपको मिलेगा वेरिएंट या म्यूटेशन। म्यूटेंट्स या म्यूटेशन दो भी एक ही हैं। वेरिएंट, म्यूटेंट्स, इसका सिर्फ एक ही कॉमन सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों, जिससे कि वायरस में कुछ डेवलपमेंट्स या कुछ चेंज पाए गए, या जिसकी वजह से आपको इलनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये चेंजेस की वजह से वायरस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और कई सारे लोगों को बड़ी तेज़ी से, यानी बहुत ज़्यादा डबल द स्पीड से आपको इन्फेक्ट करने लगता है। इसीलिए इसे वेरिएंट कहा गया है, और इसे म्यूटेंट भी कह सकते हैं। तो जब भी आप ये टर्म्स देखें, म्यूटेंट या वेरिएंट, दोनों भी कॉमन हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लिहाजा आपको इतना टर्म तो याद रखना पड़ेगा।
इमीडिएटली जैसे कि ये हुआ था वेरिएंट्स के बारे में मैं और आपको थोड़ी सी डिटेल्स देता रहा हूँ। वेरिएंट्स में एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस के टाइम पे ही हमने देखा था। जैसे कि हमको मालूम है 2019 में कोरोना वायरस को तो हम मतलब फील किए थे। एक गंदा दौर हमने देखा था 2019 से, लॉकडाउन भी हुआ था। तो उस वक्त एक नई बीमारी फिर से आई थी। कोरोना वायरस की कैटेगरी में ही एक नया वेरिएंट फॉर्म हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। उस डेवलपमेंट में एक नया वेरिएंट यानी कि इसका ही एक फॉर्म पाया गया था। उस वेरिएंट का नाम हुआ था डेल्टा वेरिएंट, जो ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था इलनेस से। इसके सिम्टम्स बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। तो डेल्टा वेरिएंट एक बहुत ख़तरनाक वेरिएंट था कोरोना वायरस कैटेगरी में। फिर जैसे जैसे और एडवांसमेंट हुआ, यानी कि 2 साल तक इस बीमारियों ने हमें पूरी तरीक़े से खा लिया था। हम समझ रहे थे वैक्सीनेशन के बाद ये आउटब्रेक ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वैक्सीनेशन कुछ हद तक कंट्रोल किया है इस वायरस को, मगर नॉट 100% इफ़ेक्टिव। पूरी तौर से ये वैक्सीन अभी हमको इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। 80 to 70 to 80% इसी कैटेगरी में फॉल हुआ है। एग्जैक्ट इसका परसेंटेज हम कह नहीं सकते, लेकिन 100% तो ये इफ़ेक्टिव नहीं हुआ था। फिर हमने लेटेस्ट वेरिएंट 2001 में देखा है दोस्तों, जो अब आया है, जिसे हम ओमाइक्रॉन वेरिएंट कह रहे हैं। बोट्सवाना में इसका फर्स्ट सैंपल कलेक्ट किया गया था। बोट्सवाना के बाद ये जो सैंपल कलेक्ट किया था ओमाइक्रॉन का, वो हुआ था नवंबर में, नवंबर 24, 2001 में इसका सैंपल कलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका में इसका मतलब सैंपल पाया गया और इसके सैंपल को कलेक्ट किया गया और टेस्ट किया गया। तो ओमाइक्रॉन कई लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। और ये जो ओमाइक्रॉन साउथ अफ्रीका में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में पाया गया था। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एसिम्टोमेटिक भी पाए गए थे। एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, ये भी एक 2 टर्म्स है, याद रखिए इसको। एसिम्टोमेटिक्स यानी कि सिम्टम्स नहीं बताने वाला, सिम्टोमेटिक्स यानी कि सिम्टम्स बताने वाला। ये 2 टर्म्स भी आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में पाने के बाद कई स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। मगर एक चीज़ है दोस्तों, WHO ने अभी कंफर्म नहीं बताया है कि मतलब इसके सिम्टम्स क्या होता है। साउथ अफ्रीका ने इमीडिएटली अलर्ट दे दिया था WHO को कि ये वेरिएंट पाया गया थे। तो तब WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब एक क्लासिफाई बताया था। अभी जब ये वेरिएंट पाया गया था, इसके बाद में थोड़ा सा और कौन से कंट्रीज़ अफेक्ट हुए थे, मैं आपको वो बताकर अपने डिस्कशन ख़त्म कर दूंगा। साउथ अफ्रीका के बाद कुछ कंट्रीज़ में ये वेरिएंट पाया गया था। फर्स्ट यूएस ने फर्स्ट केस ऑफ ओमाइक्रॉन डिटेक्ट किया था। ये वेरिएंट का कंफर्म केस है यूएस में, मगर सिर्फ एक इक्का दुक्का केस है। वैक्सीन जो कोरोना वायरस को दी गई थी, वो वैक्सीन का अभी रिसर्च चल रहा है। WHO ने खासकर ये बताया है कि ये अभी पढ़ा जा रहा है। द स्टडीज़ आर अंडर वे, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिसर्च्ड, ओके। तो स्टडीज़ आर अंडर वे, तो अभी ये चल रहा है डिस्कशन, ठीक है। और कई ऐसे कंट्रीज़ में ये वायरस पाया गया था, उनमें से हमारा भारत देश भी है, जो 21 केसेस मिले हैं भारत में भी। तो फर्स्ट 2 केसेस जो मिले थे वो मिले थे कर्नाटका में। भारत में कर्नाटका में कुछ 2 केसेस पाए गए थे। पहला केस तो था एक डॉक्टर का और दूसरा केस था एक साउथ अफ्रीकन नेशनल का। डॉक्टर को तो क्वारंटीन कर दिया गया था, उसका इलाज चल रहा है। और जो साउथ अफ्रीकन नेशनल था उसको पहले टेस्ट पॉजिटिव किया गया था, फिर 7 डेज़ के बाद नेगेटिव हुआ था, फिर उसे अपनी कंट्री को पैकअप कर दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन एक्सप्रेस ने दी थी। अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था वो था पुणे में भी एक 6 केसेस पाए गए हैं, जो एक पिपरी चिनवाड़ फैमिली से थी, जिसमें कि 6 मेंबर्स अफेक्टेड हुए थे बताया गया था। लेकिन एक लेडी है 44 ओल्ड ईयर लेडी जो अफेक्टेड हुई है, जो वहाँ की नेशनल हैं। फिर 2 बच्चियाँ हैं, वो भी अफेक्ट हुए थे। अभी तो मतलब इलाज वगैरह क्वारंटीन किया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है, जो इंडिया आई थी पुणे में अपने फैमिली से वगैरह से मिलने से। सो दोस्तों, ऐसे ही कुछ केसेस हैं, तो ज़्यादातर केसेस नहीं हैं अभी इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो भी ट्रैवल बैन्स तो आप देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ तो मतलब ट्रैवल रोक दी हैं, साउथ अफ्रीका से आने वाले, बोट्सवाना से आने वाले जो भी है। तो उम्मीद करते हैं कि
हमारे जो गवर्नमेंट है तमाम लोग इसका बेहतरीन मुकाबला करेंगे, तमाम सिटीज़न्स, और जो है इस बीमारी को आने नहीं देंगे। परफेक्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है लिया जाएगा। सो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा पहला डिस्कशन था, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोगों को पसंद आया होगा। सो अपनी दुआओं में, अपनी ब्लेसिंग्स में जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे याद रखिएगा। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।